आज जजमेंट आया है ना, ये जजमेंट सुन करके जान करके आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। साथियों, पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बड़ी जीत हुई है तमाम छात्रों की। जी हां साथियों, खेल के बीच में नियम का बदलना और बदलने को लेकर सरकार जिस प्रकार से कूटनीति करके तमाम अभ्यर्थियों को लगातार जो है कि कह लीजिए कि खेल के बीच में नियम बदल बदल कर परेशान करती थी, आज पटना हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है इसी मुद्दे पर। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक आज जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि जश्न मनाने का दिन है साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में खेल के बाद नियम को बदला गया था, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में बीटीएससी एएनएम की ये बहाली में खेल के बीच में नियम बदला गया था और यहां इन तमाम अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है साथियों, बड़ी जीत हुई है और लोग गुलाल लगा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहां माहौल है, खुशियों का माहौल है। आज अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे तमाम साथियों की जीत हुई है और जो छात्र एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा का जीत हुआ है। आज चरितार्थ हो गई है कि यदि आप संघर्ष करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। आप सोच रहे होंगे भैया आखिर मामला क्या है, बता दीजिए। तो चलिए हम आपको मामला विस्तार से कम ही समय में बताते हैं और किस प्रकार से ये शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है आपको भी हम ये समझाते हैं। साथियों, सरकार जो है कि एक तरफ शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कि स्वास्थ्य विभाग में बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों पर बहाली लेकर आई थी। इसको लेकर के बाकायदा फॉर्म भी भरा लिया गया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस नियम से बहाली की प्रक्रिया आई थी, वह नियम के अकॉर्डिंग लोगों ने फॉर्म भी भरा। फॉर्म भरने के बाद उसका जो स्क्रूटनी भी किया गया, बाकायदा उसका लिस्ट भी जारी कर दिया गया। सभी अभ्यर्थी लिस्ट में अपना नाम देखकर खुश थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है कि फॉर्म भराया गया और सभी जो है कि जितने भाषा अर्हता की बात करें या जितने जितने नंबर की परीक्षा होनी है, सबको लेकर के लोग संतुष्ट था। अब देखिएगा किस प्रकार ये दोनों मिला जुला एकदम नजर आएगा आपको। और जो आज जजमेंट आया है ना, ये जजमेंट सुन करके जान करके आप प्रफुल्लित हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं भाषा अर्हता की भी जो है कि इसी प्रकार की जजमेंट सुनने को आपको मिल सकता है। अब देखिए क्या कुछ हुआ। वहीं पर जब इसका स्क्रूटनी हो गया, स्क्रूटनी होने के बाद लिस्ट में नाम आ गया लोगों का, तब पता चलता है कुछ दिन के बाद कि अचानक जो है कि सरकार बदली, बात बदली और अचानक जो है कि परीक्षा दो तब आपको नौकरी देंगे, उसमें भी परीक्षा लागू कर दिया गया। अचानक लोग परेशान हो गए, अभ्यर्थी हैरान हो गए कि भैया कौन सा मामला चल रहा है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था इस पर भी, और जो है कि तमाम अभ्यर्थी एएनएम वाले जो थे वे परेशान हो गए। वहीं ठीक इसी प्रकार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी चल रही थी इसी क्रम से। अब देखिए क्या होता है, लोग जब परेशान हो गए तो जो है कि वो हाई कोर्ट गए, इसको चैलेंज किए, रीट याचिका दायर किए और रीट याचिका अर्चना कुमारी के नाम से जो दायर होती है तो कई हियरिंग पर हियरिंग होना शुरू होता है और चौथा पांचवा हियरिंग में आज जो है कि बड़ा जजमेंट निकलकर सामने आया। मुंहतोड़ जवाब मिला है सरकार को और जिस प्रकार से जो खेल के बीच में नियम को बदला गया था, परीक्षा लिया गया था, उस पर जो है कि पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको रोका जाए और जो है कि पहले के नियम के अनुसार 2018 के नियम के अनुसार जो है कि बहाली कराया जाए। आप यहां देख लीजिए, यह खुशी जो है अर्चना कुमारी जी खुद साझा की है। देखिए खुशी से आज माला भी अर्चना को देखो, आज हम लोग एकदम फलीभूत है पूरा, तो क्या अच्छे तरह से कि बहनों लोग को कामयाबी एकदम कामयाबी मिल गई है। और अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है, बस फॉर्मेलिटी है। आयोग ने कहा, आयोग के वकील से पूछा गया कि आपको भी कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि सर हमको कुछ मौका दिया जाए बोलने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं था। अब कोई किताब उनके पास था ही नहीं कि जब अमेंडमेंट रूल निकलता है पहले, तो बीच में आप किसी तरह को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने काम किया
आज 2023 का कैडर रूल निकाल करके उन्होंने बहुत ही गलती किया। आज उनको खुद यहाँ से जाना पड़ा लौट करके। अर्चना कुमारी वही हैं जो कि इस केस के मुख्य पिटिशनर के रूप में संघर्ष कर रही थी और जो है कि जो बिहार सरकार की तरफ से कह लीजिए तो खेल के बीच में नियम को बदला गया था, उसको लेकर के उन्होंने रीट याचिका दायर किया था। संदेश देते हुए आवश्यक सूचना जारी की है कि जितने भी एएनएम के जितने भी अभ्यर्थी हैं, भाई बहनें, सभी की जीत हुई है और जो है कि 2018 के अनुसार से अब बहाली की कराने का न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया गया है। ये साथियों ठीक जो है कि खेल के बीच में नियम का बदलना उसी प्रकार का है जैसे कि अपने शिक्षक बहाली की क्रम में भाषा आहर्ता का शून्य कर देने के जैसा हुआ। मतलब हमने भी रीट याचिका भाषा आहर्ता जो शून्य किया गया था इसको लेकर दायर किया था और हमारे साथ तो 76 पिटिशनर हैं। जब रीट याचिका दायर किया था तो पहली हियरिंग हुई थी और उस पहली हियरिंग में बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है और खेल के बीच में जब नियम बदला गया था तो जवाब उनको देना है 27 फरवरी को। आने वाला जो 27 है, 27 तारीख को दूसरी हमारी हियरिंग होने जा रही है। आप लोग सोचते हैं ना क्या होगा भैया क्या होगा, तो देख लीजिए साथियों, आज तमाम छात्र एकता की जीत हुई है। आज मैं भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और प्रफुल्लित हूं कि हमारे बिहार में जिस प्रकार से कह लीजिए तो अभ्यर्थियों के साथ खेल के बीच में नियम बदल बदल कर गुमराह किया जाता था, कह लीजिए तो अन्याय किया जाता था, सब उससे परेशान हो गए थे। आज न्यायालय के माध्यम से न्याय मिला है, बीटीएससी एएनएम के छात्रों को न्याय मिला है और ठीक जो है कि जिस प्रकार से हमारे भी शिक्षक अभ्यर्थी इस अन्याय खेल के नियम में बदल जाने से जिस प्रकार से अन्याय से परेशान है, निश्चित तौर से अदालत उसका भी न्याय करेगी। और आज तो शुरुआत है, यह पहली जीत मिली है तमाम छात्रों को। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वालों की जीत है साथियों, घर में बैठे बुजदिलों के लिए नहीं। आज जो है कि बधाई देता हूं अर्चना कुमारी को, आज जो है कि बधाई देता हूं उन तमाम छात्रों को जिन्होंने संघर्ष दिन रात एक करके किया। और देख लीजिए किस प्रकार से पटना न्यायालय ने न्याय दिया है तमाम छात्रों को और जो है कि यह जो बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करके पहले के नियम से बहाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई है अर्चना कुमारी और साथ ही तमाम जितने भी एएनएम के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, सबकी जीत हुई है। सब लोग देख लीजिए किस प्रकार से गुलाल लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज खुशी मनाने का उनका दिन है क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने उनका न्याय दिया है और उनके जीत को जश्न मनाने का समय भी दिया है साथियों। अब बहरहाल अब देखना होगा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 की एग्जाम होती है, उस एग्जाम के बाद बीपीएससी टीआरई 2 होती है और नियम यहां पर जो है कि ठीक उसी प्रकार होता है। लेकिन जब परीक्षा लोग देते हैं तो परीक्षा में बीपीएससी ने अपनी गलती को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप सोच रहे होंगे कौन सी नाकामी, उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन ही नहीं बना, क्वेश्चन के बदले में मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं दिया गया, उसके बदले में दूसरा ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन देकर के उससे एग्जाम ले लिया गया। इस नाकामी को छिपाने के लिए बीपीएससी ने भाषा की आहर्ता को शून्य कर दिया। कब? जब परीक्षा समाप्त हो गई, रिजल्ट बनने से पहले। खेल के बाद नियम बदला गया साथियों शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, और यहां पर खेल के बीच में नियम बदला गया था। आपने देखा किस प्रकार से न्याय मिला है और पटना हाई कोर्ट में हमारी रीट याचिका दायर है। निश्चित तौर से यह तो शुरुआत है, यह तो ट्रेलर है और अब जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में भी खेल के बाद नियम बदला गया था तो देखने को मिलेगा, जिसका हियरिंग अब 27 को होना है। आने वाले दिन अब देखना है कि किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है और मुझे तो उम्मीद है कि न्यायालय से जरूर सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है। आज देख रहे हैं ना प्रूफ, आज एएनएम के छात्र छात्राएं यदि जो है कि संघर्ष नहीं करते और इसके खिलाफ जो है कि रीट याचिका नहीं दायर करते तो क्या बोलिए उनकी जीत होती। आज खुशियों मनाने का दिन है, आज खुशियां सभी कोई मना रहे हैं। निश्चित तौर से इसी प्रकार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में भी खेल के बीच में नियम बदला गया है और जो रीट याचिका हमारी दायर है उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जजमेंट आएगा। अब देखने वाला विषय है कि क्या कुछ निकलकर सामने होता है। हम तमाम सच्चाई से आपको रूबरू कराएं और आज आपका भी कर्तव्य बनता है कि तमाम जितने भी बिहार के संघर्ष कर रहे यह एएनएम के अभ्यर्थी हैं, इन सभी के संघर्ष के जीत पर आप भी उनको बधाई दें और जो है कि आने वाले दिनों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जिस प्रकार से खेल के बीच में नियम बदला गया उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है कि उम्मीद की किरण अब जग गई है। यह तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
आज जो है कि तमाम छात्र जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि बीटी, एससी, एएनएम 10,709 पदों पर जो बहाली की प्रक्रिया थी और खेल के बीच में नियम बदला गया था, इसमें जो है कि पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए जीत दिया है अभ्यर्थियों का और 2018 के अनुसार से बहाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब साथियों, हम आपको तमाम जानकारी दे पाए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि यह उम्मीद की किरण ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो, तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबके अंदर हौसला बनाएगा और संघर्ष करने को प्रेरित करेगा। साथियों चैनल पर नए हैं तो इतना ही कहेंगे, सच्चाई से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, गुरु लाइक कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।